हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 करने वाले की जो कि 6 नवंबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे व्यापार से युद्धों तक। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे थे। औरंगजेब जी की जब मृत्यु हो गई तो मुगल शासक बहुत कमज़ोर हो गया, तो जो क्षेत्रीय शासक थे जगह जगह के, वो अपनी ताकतें दिखाने लगे थे। कहते बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया था। जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। व्यापार के अगर व्यापार करना चाहते हो तो कुछ नजराने यानी कुछ गिफ्ट वगैरह हमें देने पड़ेंगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी क्या कर दिया था, रोक दिया था। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता ही रहा। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता रहा। सन 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था, डर था। कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया। सिराजुद्दौला ने कंपनी को ये हुक्म दिया कि उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए और टैक्स अदा करने को कहा, और कहा कि सीधे सीधे टैक्स जमा कीजिए। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। तो जब टैक्स देने से मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर अपना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। ठीक है बेटा, तो देखते हैं आगे क्या हुआ था। फिर आगे हम देखते हैं कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। इंग्लिश फैक्ट्री पर तो कब्जा ही कर ही लिया और कोलकाता के लिए कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकल गया। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव ने नौसेना का भी साथ मिल गया रॉबर्ट क्लाइव को। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था जी? 1757 में प्लासी का युद्ध। इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण पड़ा। यहाँ पर प्लास के फूल पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था इस जगह का? प्लासी। प्लासी के दौरान प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और सिराजुद्दौला की इस मैदान में क्या हो गई थी, प्लासी के युद्ध में हार हो गई थी। क्यों हो गई थी जी? उसकी हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफर था जो अंग्रेजों से मिल गया था। सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था वो अंग्रेजों से मिल गया था, इस कारण सिराजुद्दौला क्या हो गई थी, हार हो गई थी। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। जल्दी कंपनी मीर कासिम से भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया। दोबारा से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। दीवानी का मतलब होता है बेटा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार कंपनी को ही दे दिया था। ठीक है जी, मुग़ल बादशाह ने। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। इस तरह कंपनी क्या थी, खुद ही नवाब बन बैठी थी। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर हमें करने, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कहता प्लासी का नाम किस तरह पड़ा। तो प्लासी का नाम क्यों पड़ गया था जी प्लासी? क्योंकि वहाँ पर प्लास के फूल पाए जाते थे। ठीक है बेटा, देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। उत्तर देखिए, इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण पड़ा। ठीक है, प्लास के फूल पाए थे इसलिए इस नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया इसका बेटा? प्लासी। तो देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, या कहता है इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, कारण क्या थे। ठीक है, ये किस कारण क्यों हुआ था प्लासी का युद्ध, तो हमने भी पढ़ा था बेटा ऊपर कि जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया था और उनसे क्या मांगा था बेटा? टैक्स मांगा था। उन्हें सिक्के ढालने से भी मना कर दिया था और उन्हें किलेबंदी से भी रोक दिया था। ठीक है, और उनसे नजराने मांगे थे। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर किस तरह से देंगे हम।
देखिए ये बेटा, प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे? बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था। ठीक है जी, रियायतें देने से बिल्कुल मना कर दिया। दूसरा था, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने, बेटा क्या है यहाँ पर, ये नजराने मांगे। ठीक है। तीसरा बेटा, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्के ढालने से मना कर दिया था और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया था। ठीक है बेटा, इसलिए क्या हुआ था, युद्ध हुआ बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। कहता सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सिराजुद्दौला हार गए थे तो उसकी उनका हार का मुख्य कारण क्या था? तो बेटा हमने पढ़ा था इनकी हार का मुख्य कारण था इनका सेनापति मीर जाफर, जो कि अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है, इसलिए हार गए। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या है। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उनका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। कहता है दीवानी से आप क्या समझते हैं? तो दीवानी से मैंने आपको बताया था बेटा कि भू राजस्व वसूल करने के अधिकार को कहते हैं दीवानी कहते थे। ठीक है जी, तो देखते हैं इसका आंसर कैसे देंगे बेटा। ये लिखा बेटा कि तो भू राजस्व वसूल करने के अधिकार को क्या कहते थे? दीवानी कहते थे। तो इस तरह से बेटा आपके आज की वर्कशीट पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।